नमस्कार दोस्तों, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जिसको आप लोग जानते होंगे, जिसका फॉर्म अप्लाई 27 तारीख से शुरू हो जाएगा। आज मैं वीडियो 26 तारीख 12वां महीना 2023 को बना रहा हूं और इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि 27 तारीख से जो एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाएगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत है और किस प्रकार से लगाया जाए और उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी क्या हो, जैसा कि आपकी आय प्रमाण पत्र की, निवास प्रमाण पत्र की और कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जात प्रमाण पत्र की। सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और 27 तारीख को जो फॉर्म रिलीज़ होगा उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है उसका फुल वीडियो मैं 27 को आपको दे दूंगा। यदि आप यह वीडियो 27 तारीख के बाद देख रहे हैं तो आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। हालांकि अपने पॉइंट पर आते हैं और यह जानते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट किस वैलिडिटी के अंदर हमें बनवाना है, जिससे कि हम कहीं छट न जाएं, क्योंकि यह वैकेंसी छूट गई तो आने वाली वैकेंसी में हो सकता है हम ओवर एज होना हो जाएं। इसीलिए सारा कुछ ध्यान से हम देख लेते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से लास्ट तक सारा कुछ जानते हैं। फ्रेंड, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल ने नोटिफिकेशन को जारी किया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसका डॉक्यूमेंट का ब्यौरा देखेंगे तो बहुत लंबा दिखाई देगा, परंतु मैंने उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर से मतलब जो जो चीज़ें ज़रूरत वाली है हम लोगों के, उसको मैंने वहाँ से छांट कर नोट डाउन किया है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊँगा और आप नोट करते जाइएगा किस डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, कैसे क्या करना होगा। मैं उसकी ऑफिशियल फ़ोटो भी यहाँ पर दिखाते चलूँगा वीडियोज़ में, कि आप जिससे कि आप क्लियरिटी ले पाएँ कि हाँ सारा कुछ सही बताया जा रहा है। मैं इस नोटिफिकेशन के आधार पर सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेपर का यूज करूँगा जहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मैं बताऊँगा पहले, फिर उसका डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको लूँगा। जैसे कि यहाँ पर ज़रूरत है निवास प्रमाण पत्र की अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, जाति प्रमाण पत्र अर्थात कहा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS प्रमाण पत्र। EWS प्रमाण पत्र जानते हैं आप, जैसा कि जनरल वालों का लगता है तो उनके लिए है EWS प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट, और SC ST सर्टिफिकेट जो कि SC और ST वालों के लिए है। और आधार कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट 10th की होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र कुछ लोग कह रहे हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आय प्रमाण पत्र जो है कि यहाँ पर लगेगा नहीं। आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत से आप जो जनरल वाले लोग हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे, इसकी ज़रूरत है यहाँ पर। हालांकि अप्लाई करते टाइम आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लगने वाला है। और उसके बाद बात करते हैं अदर स्टेट की। जब अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, जैसे आय, जात, निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपका नहीं लगने वाला है, क्योंकि वैसे ही आप जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे। और उसके बाद लोगों का यह मानना है कि शादीशुदा महिलाएं कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएं, अर्थात ये जो है कि सर्टिफिकेट जो बनवाएंगी डोमिसाइल का, कास्ट का सर्टिफिकेट का, ये कहाँ से बनवाएं, अपने पिताजी के यहाँ का या फिर अपने पति के यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कि मैं डिटेल्स में लूँगा, सारा कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया मूल निवास प्रमाण पत्र, सबसे पहले मैंने बताया निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए ये क्लियर वहाँ पर जो है कि नोटिफिकेशंस में नहीं लिखा है, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद करते हैं बात EWS अर्थात जो है कि OBC वालों के लिए OBC सर्टिफिकेट तथा जनरल वालों को EWS सर्टिफिकेट। इसके लिए EWS और OBC सर्टिफिकेट कब तक के बने हुए चलेंगे, तो ये है जो कि नोटिफिकेशन मैं भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, अर्थात जो ये डेट है अप्लाई करने की डेट यूपी पुलिस की 16 जनवरी की है। तो 1 अप्रैल से 16 जनवरी के बीच की ये होना चाहिए आपका जो कि EWS सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस में दिया गया है। और इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ, यदि आप EWS और OBC सर्टिफिकेट बनवा ही रहे हैं तो आप निवास प्रमाण पत्र उसी साथ में ही बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे आपके नहीं लगने वाले हैं, उसको भी साथ साथ में ही बनवाते चलिए। हालांकि यहाँ पर नोटिफिकेशंस में नहीं दिया रखा है कि जो है कि निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है क्या आय प्रमाण पत्र भी लगेगा,
तो नहीं, आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है जो है कि यहाँ पर EWS बनवाने के लिए जनरल वालों को, यहाँ पर EWS बनवाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अप्लाई करते टाइम या फिर कहीं पर आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद आता है SC ST का सर्टिफिकेट कब तक के बने हो। तो यहाँ पर SC ST वालों के लिए जो है कि सर्टिफिकेट, उसका भी कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि कब से कब तक बने होना चाहिए। बस यहाँ पर बाउंडेशन है तो केवल OBC वालों का, क्योंकि इनका जो है कि क्रीमी और नॉन क्रीमी के अंतर्गत आता रहता है, इसलिए इनका OBC वालों का OBC सर्टिफिकेट जो है वह 1 अप्रैल, बोला जाए तो 1 अप्रैल 2023 से जो है कि 16 जनवरी 2024 के अंतर्गत होना चाहिए, अर्थात इसके अंदर में ही होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं आगे के डॉक्यूमेंट्स की। शादीशुदा महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए। तो शादीशुदा महिलाओं के लिए जो है कि उनका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र उनके पिताजी के घर का होना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत बड़ा लोचा है। आधार कार्ड में भले उनके हस्बैंड का नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर UPP का मानना है कि जिन लड़कियों को UP पुलिस में जाना होता है वो अपनी से, मान लीजिए वो जनरल में है तो नीचे की कास्ट में शादियाँ कर रही हैं, मान लो वहाँ पर शादी कर लिया SC ST का, तो वहाँ पर वो जो है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकेंगी। इसीलिए जो है कि माना जाता है कि जहाँ पर जन्म लिए हैं, अर्थात जहाँ के वो निवासी हैं, तो वहाँ का ही यहाँ पर जो है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। सो हे फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपकी UPP अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से खुद ही नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है कि आपके नोटिफिकेशंस में दे रखी है। मैंने वहाँ से जो है कि नोट डाउन करके मेन चीज़ों को हाईलाइट करके यहाँ पर निकाला, उसके बाद सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। यदि कोई गलती हो जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर जो है कि नोटिफिकेशंस की लिंक PDF की वहाँ पर डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाता है सारा कुछ वहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।